हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टडी कर रहे थे अपना टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, कोलॉइड्स के बारे में, उनकी प्रेपरेशन के मेथड के बारे में, उनकी प्योरीफिकेशन के मेथड के बारे में हम डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसके रिलेटेड आपको डिटेल में जानना होगा तो मेरी जो पिछला लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई कार्ड में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस लिंक पे जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। वेरियस प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट सबसे पहले है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में द पार्टिकल्स इन कोलॉइड्स आर बिगर एग्रीगेट्स देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलॉइड्स में होते हैं काफ़ी सारे पार्टिकल इकट्ठे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलॉइड इज लेसर देन ए ट्रू सॉल्यूशन। एग्रीगेट्स होता है ना, मतलब पार्टिकल तो कम होंगे, साइज जो है बिग। एग्रीगेट्स का मतलब है ना कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे कोलॉइड में वो लेसर होंगे किस कंपैरिजन में, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, जबकि उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब एग्रीगेशन वैसी होगी। द वैल्यूज़ ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चाहे ओस्मोटिक प्रेशर है, चाहे लॉरिंग वेपर प्रेशर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कम्पेयर टू वैल्यूज शोन बाय ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन में ये हमेशा वैल्यू कम रहेगी, चाहे उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही क्यों ना हो। टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे? बाय द पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। कौन से पार्टिकल? जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जब उनको देखा जाए राइट एंगल से, उनके पाथ को देखा जाए किस एंगल से? राइट एंगल से, तब हमें ये विजिबल होता है कि लाइट जो स्कैटर हो रही है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन, कुछ एक पॉइंट्स हैं, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर। जो डायमीटर है डिस्पर्स पार्टिकल वो काफ़ी कम नहीं होना चाहिए देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ लाइट की यूज़ करे उससे इतना छोटा ना हो कि पता ही ना चले। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम हैव अ लार्ज डिफरेंस। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो नेचुरली वो क्लियरली विजिबल होंगे। दिस इफेक्ट वॉज यूज टू मेक एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इस इफेक्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अगर डिफ्रेंशिएट करना है ट्रू सोल्यूशन को कोलॉइडल सोल्यूशन से, क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जो कोलॉइड होता है उसमें एग्रीगेट होता है पार्टिकल का, और ट्रू सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कलर। द कलर ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर जो कोलॉइडल सोल्यूशन का किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ कितनी है लाइट की, स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स पार्टिकल, जो उसमें पार्टिकल हैं जो उसको स्कैटर कर रहे हैं, साइज और नेचर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, और वो मैनर जिस मैनर में हम उन्हें देख रहे हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फाइनेस्ट गोल्ड सोल है। जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल है वो रेड कलर का होता है, एंड एज द साइज ऑफ पार्टिकल कीप्स इंक्रीज, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ना शुरू होता है इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है और ब्लू हो जाता है, देन पर्पल, और लास्ट में गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके आता है ब्राउनियन मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? डिफाइंड एज द कंटिन्यूस जिग जैग मूवमेंट होती है। किसकी? कोलॉइडल पार्टिकल्स की। किसमें? कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल, उनकी जिग जैग मोशन जो होती है उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल और विस्कोसिटी जो कोलॉइड की उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही कम उसकी विस्कोसिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें मोशन देखी जाएगी। तो दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट, जिसकी स्टेबिलिटी जो है इसकी मूवमेंट के ही ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज ऑन कोलॉइड्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आप जानते हैं, क्योंकि द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑन ऑल द पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल उसमें होंगे उनमें सभी में इसकी नेचर क्या रहेगी? सेम रहेगी इन ए गिवन कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड मे बी आइदर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करें तो उसमें आता है हेमोग्लोबिन, ऑक्साइड्स आते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड सॉल्यूशन के, हाइड्रेटेड मेटल्स आते हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, जैसे डाइज मिथाइलिन ब्लू सॉल्ट जो हैं उनके, ये सारे हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल्ट। और नेगेटिवली चार्ज सोल्ट कौन से होते हैं? जैसे मेटल्स हो गए हमारे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्ट, ये सारे क्या है? नेगेटिवली चार्ज सोल्ट हैं। मेटालिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, एसिड डाइस्टफ्स में योसिन हो गया, सोल्स ऑफ स्टार्स या जेलेटिन हो गया, ये सारे नेगेटिवली चार्ज सोल्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट? ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मूवमेंट होती है कोलोइडल पार्टिकल की किसके इन्फ्लुएंस में? जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये आप जानते हैं, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करते हैं? एनोड की तरफ। ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ बता रखे हैं इलेक्ट्रोड दोनों किस तरह से यहाँ पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। अच्छा, व्हेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड, अगर मूवमेंट जो पार्टिकल की उसको रोक दिया जाए तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्शन मीडियम स्टार्ट्स टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब हमें पता चलता है कि जो डिस्पर्शन मीडियम है उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करना शुरू कर दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। उसके बाद इंपॉर्टेंट आम आती है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या आती है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। वो प्रोसेस जिसमें कोलोइडल पार्टिकल जो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उसको बोलते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं, सो वही होता है कोएगुलेशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स की। कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स कैन बी डन बाय द फ्लोइंग मेथड। उसमें भी कुछ एक मेथड इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करता है, एंड गेट डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज हो जाते हैं और एकदम से प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड आता है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल। मतलब जो ऑपोजिटली चार्ज सोल है उन्हें मिक्स कर दिया जाए इकट्ठा इक्वल प्रोपोर्शन में, तो वो क्या करेंगे? चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया तो वो क्या होंगे? वो कंप्लीटली प्रेसिपिटाइज, मतलब प्रेसिपिटेट बना देंगे, पार्शियली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। उसके बाद बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग की बात करें तो व्हेन ए सोल इज़ बॉइल्ड, जब किसी सोल को, एक सोल को बॉयल किया जाता है तो जो एड्जॉर्ब लेयर होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो उसकी एड्जॉर्प्शन की लेयर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है जब उसको बॉयल करते हैं। क्यों होती है डिस्टर्ब? क्योंकि बॉयल करने पर आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन में, जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल है नेचुरली वही कोलाइड करेंगे। तो क्या होता है? दिस रिड्यूसेस द चार्ज, जिसकी वजह से जो चार्ज है पार्टिकल पर वो रिड्यूस कर जाता है, एंड देन दे अल्टीमेटली सेटल, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। किसकी फॉर्म में? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। नेक्स्ट मेथड है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस, जब डायलिसिस होती है जो ट्रेसेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं उसको डायलिसिस से हम ऑलमोस्ट रिमूव कर लेते हैं, प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो रिमूव कर लिया जाता है। तो कोलोइड बिकम्स अनस्टेबल, जिसकी वजह से कोलोइड अनस्टेबल हो जाता है और वो कोएगुलेट हो जाता है एकदम से। लास्ट मेथड है इसमें बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड, जब एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है? जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं प्रेसिपिटेट? क्योंकि जो कोलोइड हैं वो इंटरेक्ट करते हैं उनके आइंस के साथ। कौन से आइन? जिनके ऊपर उसके ऑपोजिट चार्ज होगा नेचुरली वो उसी के साथ अट्रैक्ट करेंगे टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्व्स। दिस कॉजेज, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन किसको लीड करता है? लीड टू कोएगुलेशन। ये तो बात हुई लायोफोबिक सॉल्ट की। अब बात आती है कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स की। देयर आर टू फैक्टर्स, यहाँ दो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स की। दीज फैक्टर्स आर द, एक तो चार्ज और दूसरा सॉल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। जब ये दो फैक्टर हैं, व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव्ड, तो क्या होगा? एक लायोफिलिक सॉल्ट जो है कैन बी कोएगुलेटेड, एकदम से कोएगुलेशन हो जाएगी। और वो कोएगुलेशन होती कैसे है? यदि हम उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें या फिर बाय एडिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। तो व्हेन सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन एंड एडेड टू हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, जब ये ऐड किए जाते हैं तो क्या होता है? द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, डिहाइड्रेशन होगी किसकी? डिस्पर्स्ड फेज की। तो अंडर दिस कंडीशन क्या होगा? ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग, जो छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो ऐड की है वो एकदम से कोएगुलेशन को क्रिएट कर देगी। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल, ये आपने पढ़ा, देन लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल्स कैन बी ईजिली, लायोफोबिक सोल को हम ईजिली कोएगुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उसमें थोड़ी सी भी क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की ऐड कर दें तो वो कोएगुलेशन शो कर देंगे। व्हेन ए लायोफिलिक सोल इज एडिड टू एनी लायोफोबिक सोल, जब कोई लायोफिलिक सोल है उसको हम अगर ऐड करते हैं लायोफोबिक सोल में तो क्या होगा? इट बिकम्स लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। तो 10 लायोफिलिक कोलॉइड्स कैन, लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोएगुलेशन से। किसकी कोएगुलेशन से? किसी भी लायोफोबिक सॉल्ट की कोएगुलेशन से लायोफिलिक कोलॉइड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एज ए होल देखा जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड क्या होता है? द फिनोमिनन, वो फिनोमिनन ऑफ प्रिवेंटिंग द कोएगुलेशन, द फिनोमिनन ऑफ प्रिवेंटिंग द कोएगुलेशन ऑफ ए लायोफोबिक सॉल्ट, लायोफोबिक सॉल्ट की कोएगुलेशन को रोकना ड्यू टू द एडिशन ऑफ सम लायोफिलिक कोलॉइड। कैसे रोकेंगे? उसमें कुछ क्वांटिटी जो है लायोफिलिक कोलॉइड की ऐड करके, जिसको हम सॉल्ट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं और प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है गोल्ड नंबर का। गोल्ड नंबर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड कितना मिनिमम? मिलीग्राम्स में, जो क्या करे? विच प्रिवेंट ए कलर चेंज, कलर चेंज को प्रिवेंट करे। कहाँ से? रेड से वॉयलेट में। किसकी? ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सॉल्ट, ठीक है। 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सॉल्ट बाय द एडिशन, उसमें क्या ऐड करें कि कलर चेंज उसको रोका जा सके? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन, ठीक है। सो कोएगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट इज इंडिकेटेड बाय, कैसे लगता है पता? जब उसका कलर चेंज होना शुरू होता है। कहाँ से? रेड से ब्लू देन पर्पल। और व्हेन पार्टिकल साइज जस्ट इनके, और पार्टिकल साइज जो वो इंक्रीज करना शुरू करता है तो कोएगुलेशन होती है। तो मोर इज़ द गोल्ड नंबर, जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी ही कम जो प्रोटेक्टिव पावर होगी किसकी? लायोफिलिक कोलॉइड की। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो इस केस में ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इट वॉज फर्स्ट यूज बाय, किसने यूज़ किया था? रिचर्ड एडोल्फ जस्गोमोंडी ने, ठीक है। तो द अमाउंट इज टेकन इन टर्म्स ऑफ, उसने जो अमाउंट था वो किस में लिया था? पेट इन मिलीग्राम्स, मतलब काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी ली थी, जिससे कोएगुलेशन ऑफ गोल्ड को प्रिवेंट किया गया था, ठीक है। तो आज हमने प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड की बात की और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड की बात की, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर कोलॉइड से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है, आप पिछले 2 लेक्चर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो। कल हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एमल्शन, कोलॉइड्स अराउंड अस, या कुछ एक एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।